हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पीएमसी। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं जो क्लास 10th में प्रमोट हो गए हैं और साइंस लेने का सोच रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई ट्यूशन की व्यवस्था नहीं हो रही है। हम उनके लिए लगातार चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लगातार इसका जो कंटेंट है उसका लाभ आप ले सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 का जो एक्सरसाइज 2B दे रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसका थ्योरी पोर्शन पे। इट मीन्स इसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्लोप पे। अच्छा, स्लोप तो आप लोग अक्सर सुने होंगे। जब घर में मिस्त्री वगैरह काम में लगता है तो अक्सर बोलते हैं अच्छा यहाँ गाड़ी उड़ी उठाने के लिए एक स्लोप बना दीजिए ना, या फिर कहीं भी जैसे कि पानी जहाँ से जाता है तो बोलते हैं यहाँ थोड़ा स्लोप बना दीजिए ना, पानी चल जाएगा। तो एक्चुअली स्लोप आप लोग लगातार सुनते हैं, लेकिन स्लोप को आज हम लोग समझेंगे मैथमेटिकल टर्म में कि स्लोप होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला का फॉर्मेशन कैसे होता है, 2 पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, 2 परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है। ये सारे चीज़ पे इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल वीडियो बनने वाला है। तो ये वीडियो बिना स्किप किए लगातार देखते रहिए, और यदि कुछ भी क्वेरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेरी आपका कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्लोप होता क्या है। तो स्लोप को समझने से पहले हम लोग को समझना है कि स्ट्रेट लाइन कितना प्रकार का होता है। तो स्ट्रेट लाइन जनरली आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन आप लोग का 3 प्रकार का होता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एक्स एक्सिस का पैरेलल या खुद एक्स एक्सिस, एक होता है परपेंडिकुलर मतलब जो कि आपको वर्टिकल लाइन बोला जाता है। इट मीन्स ये वाई एक्सिस का पैरेलल या फिर खुद वाई एक्सिस। और एक होता है आपका ऑब्लिक लाइन। ये ऑब्लिक लाइन क्या होता है, जो कि ना तो एक्स एक्सिस का पैरेलल ना तो वाई एक्सिस का पैरेलल, ये दोनों के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता हो तो उसको ऑब्लिक लाइन कहते हैं। तो हम लोग आज स्लोप पढ़ेंगे कि स्लोप क्या होता है। तो आप लोग एक्स एक्सिस जानते हैं, और एक्स एक्सिस में आप लोग जैसे जानते हैं कि यहाँ पे जैसे एंटी क्लॉकवाइज हम लोग जाते हैं तो इधर जो एंगल क्रिएट होता है वो पॉजिटिव एंगल क्रिएट होता है, और जैसे क्लॉकवाइज जाते हैं तो आप लोग का क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्रिएट होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको समझेंगे कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दे रखा है तो इस स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाता है तो इसका जो स्लोप होता है वो स्लोप हम लोग डिफाइन करते हैं m = tan थीटा। बस इतना याद रखिए कि अगर जिस लाइन का आपको स्लोप निकालना है वो स्लोप वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है तो उसका स्लोप क्या हो गया, m = tan थीटा। अब आप लोग का यहाँ पे एक सवाल आना लाजमी है कि यहाँ सर ये थीटा है तो थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसी थीटा को बोला जाता है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन का इसको इंक्लिनेशन बोला जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि ये जो थीटा है ये थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। इट मीन्स यदि किसी लाइन का इंक्लिनेशन थीटा हो तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan थीटा। याद रहेगा। अगर उसका मान लीजिए थीटा = 45 डिग्री दिया हुआ है, इट मीन्स अगर जो ये लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल क्रिएट करता है तो यहाँ पे इसका जो स्लोप बनेगा वो tan ऑफ 45 डिग्री बनेगा, और विच इज इक्वल टू कितना, 1। मतलब इसका जो स्लोप बनेगा वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो इस तरह से आप स्लोप निकाल सकते हैं। हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे तो ये सारा चीज़ का यूज़ होगा। आज सिर्फ इसका थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज पे आएंगे। तो अब हम लोग निकालेंगे कि अगर किसी 2 पॉइंट दे रखा है, ठीक है, किसी 2 पॉइंट दे रखा है और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है तो उसका आप स्लोप कैसे निकालिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P और यहाँ पे कोई पॉइंट Q दे रखा है। इसका कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया हुआ है। तो ये जो स्लोप है इसका स्लोप कैसे निकालिएगा, ये PQ का। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, P से और Q से हम लोग क्या करेंगे, 2 परपेंडिकुलर डालेंगे, और फिर P से QO यहाँ पे M और अगर N इसको मान लिए तो P से QN पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं L। तो आप लोग जनरली जानते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी x1 है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी y1 है।
इसका अगर x2 y2 है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी x2 है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना y2 है। तो हम लोग अगर ये QL निकालेंगे तो ये y2 है, ये y1 है, तो ये आपका y2 माइनस y1 होगा। और यहाँ से अगर इसको निकालेंगे, इसको PL को, तो ये आपका x2 है और ये x1 है, तो ये x2 माइनस x1 होगा। तो अब देखिए इस लाइन को अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ अगर ये थीटा एंगल बनाएगा तो यहाँ भी कितना बनाएगा, थीटा एंगल ही बनाएगा। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल पे QPL में तो tan थीटा का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, बटे बेस, तो परपेंडिकुलर का कितना है y2 माइनस y1 और बेस का कितना x2 माइनस x1। तो ये tan थीटा किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है। तो अगर आपको 2 पॉइंट दे रखा है तो उसके बीच का जो स्लोप होगा वो कितना के बराबर होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इट मीन्स अगर आपको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है तो वहाँ से भी आप स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या होगा। तो सबसे पहले पैरेलल लाइन पे बात करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ एक्स एक्सिस कुछ इस तरह से होगा, वाई एक्सिस इस तरह से होगा। तो आप बताइए कि ये एंगल अगर थीटा है तो इसका स्लोप इस लाइन का क्या होगा, m इक्वल टू tan थीटा होगा। बिल्कुल। अब बताइए कि ये आपका ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये जो है इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। जब 2 पैरेलल लाइन को कटता है इस तरह से तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। और ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या करता है, इसको 2 जगह पे काट रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि इसको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो ये अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये अगर इसका स्लोप m इक्वल टू tan थीटा है तो इसका भी स्लोप इक्वल टू कितना आ गया, m इक्वल टू tan थीटा। तो बस आप लोग को याद रखना है कि अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप भी क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, वो आपका अलग अलग नहीं होगा। पैरेलल लाइन का स्लोप बिल्कुल सेम होता है। अब जो लास्ट पॉइंट है आपका, परपेंडिकुलर अगर लाइन रहे तो उसका स्लोप क्या होगा, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे कि एक लाइन हम लोग यहाँ पे लिए हैं और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से हम लोग यहाँ ले रहे हैं। आप लोग याद रखिएगा कि इंक्लिनेशन जो होता है वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल होता है। हम इसको इधर से नहीं ले सकते हैं, इधर से अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्लॉकवाइज हो जाएगा। और आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन हम लोग को लेना है पॉजिटिव एंगल। तो इधर जो एंगल लेना है, कौन सा एंगल लेना है, इधर से यहाँ। तो ये मान लीजिए थीटा है, तो इस लाइन का स्लोप को हम मान लेते हैं कि m1, तो m1 इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। इसका एंगल पता है, ये पॉजिटिव एंगल हमको नहीं पता है, ये निकालना है। जबकि हम लोग को पता है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो ये अगर 90, ये अगर थीटा, तो ये बताइए 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये अगर खुद 90 है तो निश्चित रूप से ये दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। उसमें से ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये अगर 90 माइनस थीटा होगा तो ये वाला कितना होगा, ये देखिए लीनियर एंगल यहाँ पे बना रहा है, तो ये 180 होना चाहिए। इसमें से ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होना चाहिए, 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। इसका एंगल हम लोग को पता चल गया, ये थीटा, तो हम लोग अब स्लोप निकालेंगे, इंक्लिनेशन। तो हम लोग m2 इक्वल टू tan ऑफ कितना होगा, 90 प्लस थीटा। और tan ऑफ 90 प्लस थीटा का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे इसका हो जाता है माइनस ऑफ कॉट थीटा। tan ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट थीटा। इसके लिए आप ट्रिगो का जो वीडियो है उसको देख सकते हैं कि ये कैसे होता है। तो अब बताइए इसका कितना आ गया, माइनस कॉट थीटा, इसका स्लोप कितना आ गया, tan थीटा। तो हम लोग अगर दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू माइनस ऑफ कॉट थीटा, विच इज इक्वल टू, देखिए दोनों को गुना करेंगे तो tan थीटा इंटू इसको -1 बाई tan थीटा लिखा जा सकता है। और ये tan थीटा और tan थीटा जैसे कैंसिल होगा तो इतना कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो इतना याद रखिए कि अगर 2 लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप का मल्टीप्लाई कितना के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। और ये इंक्लिनेशन, स्लोप, ये सारा चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। कल इसका जो एक्सरसाइज पोर्शन है वो कल हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।